दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा भारत भगवा मय में रंग चुका है और हर जगह देखा जा रहा है तो राम की ही बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद राम पे राजनीति बंद हो जाएगी या नहीं? सीधे तौर पे हम पूर्व मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राजनीति को लेकर 24 को लेकर हर लोग तैयार हैं, हर लोग अनेक प्रकार की रचनाएं रच रहे हैं और क्या कुछ नया होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में सभी सभी लोग लगे हैं, पूरे भारतवासी। क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी 2024 के बाद राम पे राजनीति होना बंद हो जाएगा? देखिए, भगवान राम में आस्था तो सभी का है। यदि कोई आस्थावान व्यक्ति है, नास्तिक नहीं है, तो भगवान राम के प्रति आस्था सभी जनों की है। लेकिन सवाल तब उठता है जब प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप कहेंगे कि 22 जनवरी को बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रामनवमी क्यों नहीं? एक महीने बाद रामनवमी आ रही है, बढ़िया से राम मंदिर को डेकोरेट कर लीजिए, छोटा मोटा काम है उसको पूरा कर लीजिए, और रामनवमी जिस दिन रामचंद्र जी का वास्तविक जन्म हुआ है, उसी दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, सब स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि उस समय प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं हो सकेगी, क्योंकि तब तक हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो गई हो। अब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो झूठे सीधे सवाल वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको एक महीना पहले प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, वो जनमानस पे छोड़ दिया जाए। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि आप का सीधे कहना यह है कि 24 को चुनाव को देखते हुए इसलिए जल्दी लगी है बीजेपी को। अगर हो भी जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आप विपक्ष में यूपी में तो आप ही हैं। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भगवान राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनाया जा रहा है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ये काम ट्रस्ट कर रही है वैसे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो अगर किसी की भी सरकार होती, माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई आदेश होता तो उसका पालन कर वो भी करती सरकार। लेकिन वो जो आस्था को इवेंट के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, और ये इवेंट में राजनीति की बू आ रही है, इसलिए थोड़ी बहुत जो आपत्ति है लोगों को, तो आपत्ति आशंकाएं हैं। तो अब आपको लगता है कि अब जो राम की बातें करने वाले लोग अब उस पे राम के बात ना कर कर सर्व समाज की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, ये 22 के बाद होना शुरू हो जाएगा क्या? देखिए, जो राम की के मूर्ति की स्थापना का मतलब राम राज्य की कल्पना के आधार है। राम राज्य की कल्पना क्या थी? राम राज्य में समाजवाद था, सर्वधर्म समभाव था। तो ऐसी दृष्टि में अगर पुजारियों के चयन में किसी विद्वान, चाहे गैर ब्राह्मण हो, अगर उसकी नियुक्ति होती तो लगता कि नहीं, एक समाजवादी तरीके से राम राज्य के कल्पना के अनुरूप जो है कि आगे काम बढ़ाया जा रहा है। तो इसका ध्यान अगर चयन प्रक्रिया में हो तो अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो किए, उसके बाद भारत न्याय यात्रा पे आप लग चुके हैं, 24 को लेकर आप ये देश में कितना असर डाल पाएंगे वोट को लेकर? देखिए,
हमको याद है जब जब भी पैदल यात्रा हुई है भारत के राजनीति में, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। चंद्रशेखर जी ने किया था, अंग्रेजों के खिलाफ दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने किया था, और छोटी छोटी यात्राएं बहुत लोगों ने किया। राजशेखर रेड्डी ने भी किया था अपने राज्य में, उसका अच्छा परिणाम आया था। उसी तरीके से राहुल गांधी अगर यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक तो उनको ज़मीन से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, पूर्वांचल को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे, हिंदी बेल्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोग जानेंगे, जुड़ेंगे, तो इसका राजनीतिक लाभ तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक सवाल है कि जिस तरीके से ये देखा जाता है कि बड़ी पार्टियां बाहुबलियों को अपने सिंबल से क्यों नहीं लड़ाती? बाहुबलियों को अपने सिंबल से तो बहुत लोग लड़ाए हैं। अब जनता को तय करना है कि बाहुबली चुनेगी या नेता चुनेगी। आप अगर उठा करके लोकसभा में देखें और विधानसभा में देखें तो बहुत से ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिनको जेल में होना चाहिए, वो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब विराजमान है, और जनता उन्हें भी चुन करके भेजती है। तो अब जनता को भी सोचना चाहिए कि मैं किस जनप्रतिनिधि को चुन करके भेज रहा हूँ, और वो जनप्रति का रोल क्या है समाज के प्रति और जो है सदन के प्रति। तो वो जब ये विचार करके जब वो अपने वोट को कास्ट करेगी तो निश्चित रूप से सही परिणाम आएंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अब हमारे देश की महिला पहलवान हुए या पुरुष पहलवान हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। संजय सिंह जो फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए, फिर उसके बाद फेडरेशन को ध्वस्त कर दिया गया, फिर अभी उसमें बहुत सारी चीज़ विवाद चल रहे हैं। इन महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये सरकार की कार्यशैली है। जहाँ तक कुश्ती संघ के निलंबन का सवाल है, ये सब नूरा कुश्ती है। कुछ दिन के बाद निलंबन समाप्त हो जाएगा और फिर जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। इस बात की जानकारी पहलवानों को है, इसलिए पहलवान प्रोटेस्ट पर हैं, और देश की बेटियों के साथ हुआ अन्याय पर प्रतीक्षा है। वो देख रहा है देश कि सरकार क्या निर्णय लेती है, कैसे उनको डील करती है। ये सारी बातें देश के सामने है और देश इसकी प्रतीक्षा में है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।